हेलो गाइड्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 सेल के बारे में कुछ डिफिनेशंस पढ़ेंगे। मतलब उसके अंडर के टॉपिक्स के कुछ डिफिनेशंस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमको पढ़ना है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है हमको? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है? इसका जो साइज, सेल का जो साइज होता है ये जनरली स्मॉल होता है। ये मैं कौन सा पिक्चर बना रही हूँ सॉरी गाइड्स। इसमें जो सेल का साइज होता है वो जनरली स्मॉल होता है। इसमें न्यूक्लियस भी एब्सेंट होते हैं। ये एक सिंगल क्रोमोसोम इनके पास होते हैं। न्यूक्लियस इसमें न्यूक्लियोलस भी इसमें एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी इसमें एब्सेंट होते हैं। तो इसके पास होता क्या है भाई? पता नहीं क्या होता है इसके पास। सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय फ्यूजन और बडिंग। अरे वो हम लोग पढ़ते हैं ना, बच्चे में हम लोग पढ़े होंगे। पुअर मीन्स गरीब। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल जो आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब ही है कि पुअर। प्रोकैरियोटिक पुअर, पी से प्रो, पुअर में भी POOR होता है ना, वही प्रोकैरियोटिक है। मजाक कर रहे हैं, मतलब याद करने के लिए इजी होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? इसका जो साइज होता है वो सेल का जो साइज होता है वो लार्ज होते हैं। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं इनके पास। न्यूक्लियोलस भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपार्चस, लाइसोसोम, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। सेल डिवीजन ऑक्योर बाय मीटोटिक और मियोटिक सेल डिवीज़न। यूकैरियोटिक के पास बहुत सारे चीज़ होते हैं एंड प्रोकैरियोटिक के पास बहुत सारे चीज़ नहीं होते हैं। अब हम यहाँ पे न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस किसको बोलते हैं और न्यूक्लियोइड किसको बोलते हैं। यह न्यूक्लियस है। इसका जो वो साइज होता है ये लार्ज साइज होता है न्यूक्लियस। उसके बाद इट हैव कवरिंग डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप। ये 2 मेम्ब्रेन बाउंड से इन्वेलप होते हैं। जब हम न्यूक्लियस वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें मैं आपको ये सब अच्छे से डिफाइन कर चुकी हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार। न्यूक्लियोलस भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। वैसे मैं 1 शॉर्ट वीडियो भी डालूँगी तो उसमें भी मैं अच्छे से पढ़ा दूँगी। टन। तो DNA contain is equal to or several DNA molecule. It DNA is associated with histone protein to from chromatin. chromatin वाला भी मैंने आपको पढ़ाया है। chromatin scattered like, वो भी मैंने आपको पढ़ाया है। अब न्यूक्लियोइड के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोइड होता क्या है। इट इज़ कंपेयरली स्मॉल इन साइज। इसका जो साइज होता है वो छोटा होता है। अ कवरिंग मेम्ब्रेन एब्सेंट। इसका जो मेम्ब्रेन होता है कवरिंग वाला वो एब्सेंट होता है। तो इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो फ्री होते हैं। न्यूक्लियोलस भी इसमें एब्सेंट होते हैं। DNA कंटेन टू इक्वल टू अ सिंगल DNA मॉलिक्यूल। इट इज़ हिस्टोन आर एब्सेंट। DNA ऑफ अ न्यूक्लियोइड इज ऑफन निक। डन। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेन्स और ऑर्गेनल्स के बारे में। ऑर्गेन्स क्या होते हैं? दे आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर। ऑर्गेन जो है तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। इसका जो दे आर लार्ज साइज और मैक्रोस्कोपिक। दे आर मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑर्गन होता है ये बॉडी के एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं। द ऑर्गन आर फॉर्म ऑफ टिश्यूज। जो ये जो ऑर्गन होते हैं वो टिश्यूज के फॉर्म में होते हैं। टिश्यूज कंप्राइज ऑफ सेल एंड सेल आर फॉर्म ऑर्गेनल। Organs coordinate to form organ system while organ system from the body or of an organism. ठीक है गाइड्स, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनल्स के बारे में। किसके बारे में? ऑर्गेनल्स के बारे में कि ऑर्गेनल्स होते क्या है। दे आर फाउंड यूकैरियोटिक सेल। ये हम लोग को यूकैरियोटिक सेल में मिलेंगे। इसका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। दे आर मोस्टली इंटरनल। ये ज़्यादातर अंडर इंटरनल में आपको पाए जाएंगे, अंडर बॉडी के अंदर। और एन ऑर्गेनल्स इज मेड अप ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स। ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया 4 नंबर। क्या है? एन ऑर्गेनिज्म। सॉरी गाइड्स, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं कहाँ पे थी गाइड्स? हाँ, मैं यहाँ पे थी। मैं ये बोल रही थी कि यहाँ पे 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो गया कि इसमें बोल रहा है कि जो इसका ऑर्गेनल्स है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स से मिलके बने हैं और मैक्रोमोलिक्यूल। ऑर्गेनल वर्क टुगेदर कैरी आउट ऑल द फंक्शन ऑफ सेल।
सो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के बारे में। डिफ्यूज़न क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। डिफ्यूज़न कैन अकर इन मैनी मीडियम, in any medium, sorry. The diffusing molecule may be solid, liquid और gas. डिफ्यूजिंग का जो मॉलिक्यूल होता है वो मे बी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड. इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द फ्री एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ डिफ्यूजिंग substances. Only presence of other substance in the system is of no importance. Like मैं आपको जब पढ़ाई होंगी डिफ्यूज़न वाला लेक्चर तो उसमें मैं आपको बहुत क्लियर अच्छे से समझा चुकी हूँ. अब हम यहाँ पे ऑस्मोसिस के बारे में बात करेंगे. इट अकॉर ओनली इन लिक्विड मीडियम. इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. वैसे मुझे आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताना था कि अब मैं इसके बाद वन शॉट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं फिर से क्लियर सब कुछ अच्छे से समझा दूंगी. तो इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली. इट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड. थ्रो इट द डिफ्यूजन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ओनली yet influence the presence other substance in the system. डन. तो अब हम यहाँ पे 6 वाला पढ़ेंगे. 6 पेज में क्या है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे. सेल वॉल क्या होता है, ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं. ये जो सेल का होता है, सेल के बाहर वाले पार्ट को हम लोग सेल वॉल बोलते हैं. जैसे कि मेरे पास तो रफ पेज नहीं है, रफ स्लाइड नहीं है, बट मैं इसमें बता देती हूँ. जैसे ये एक सेल है और ये बाहर वाला एक आपको ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है ये सेल वॉल है. और ठीक है, सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक होते हैं, फिर न्यूक्लियस होते हैं. ये आपको न्यूक्लियस दिखेंगे. देन इट इन्वॉल्विंग क्विक थिक इन प्लांट सेल. इट इज़ रिगिड. ये बहुत रिगिड सख्त होते हैं. जनरली परमिएबल. ये मतलब सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन जो होते हैं ना, वैसे ही इस उसी टाइप के हैं ये. इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पेक्टिन. इट इज़ मेजर फंक्शन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ टू द सेल. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं. It is found both plant and animal cell. It lies outside animal cell in inner to the cell wall in plant cell. It is living and quite thin. It is flexible. ये flexible होते हैं. ये एनिमल सेल में भी, एनिमल सेल के अंदर होते हैं और प्लांट सेल में भी होते हैं, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. डन. और ये फ्लेक्सिबल होते हैं. ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं. ये जो लिपिड है, लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनते हैं. It is major function to hold cellular content and control पैसेज ऑफ मटेरियल इन आउट ऑफ द सेल. अभी मैं बताई हूँ ये सेलेक्टिव है, सेलेक्टिवली परमेबल है. अंदर आने का परमिशन और बाहर जाने का परमिशन देते हैं ये. अब न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ेंगे. इट रिप्रेजेंट होल यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स दैट कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. इट इज़ कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन. ये 2 मेम्ब्रेन से बनते हैं. ठीक है. ओ सॉरी, ये क्या बन गया, ओ माय गॉड. चलिए इसी में मैं आपको सिखा देती हूँ. लाइक कि ये है न्यूक्लियस और ये उसका एक और पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये होगा न्यूक्लियोल. मतलब सॉरी मैं कहने का मतलब है, यहाँ पे लिखा है ना ये डबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है, तो ये न्यूक्लियस और ये 2 मेम्ब्रेन बाउंड होता है. इसको डबल मेम्ब्रेन बाउंड बोलते हैं. डन. इट कंट्रोल द स्ट्रक्चर वर्किंग ऑफ सेल. ये जो सेल का जो वर्कर है उसको कंट्रोल करते हैं. अब न्यूक्लियोलस क्या होता है, इट इज़ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस का कंपोनेंट है. इट डज़ नॉट हैव कवरिंग मेम्ब्रेन. इसके पास नो कवरिंग होता है. जैसे अभी मैं बताई ना, न्यूक्लियस के पास 2 कवरिंग होते हैं, लेकिन इसके पास एक भी कवरिंग नहीं होते हैं. नो कवरिंग. इट सिंथेसाइज राइबोसोमल सब यूनिट. डन. अब यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट के बीच का डिफरेंसेस है. क्या है, डिफरेंसेस है इनके बीच का. ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, दे आर कलरलेस. ये कलरलेस होते हैं. दे आर साइलेंड्रिकल और राउंडेड शेप. इसका जो शेप होता है वो साइलेंड्रिकल और राउंड होते हैं. दे आर फाउंड इन अनएक्सपोज्ड सेल. दे कैन चेंज अदर टाइप ऑफ प्लास्टिड्स. दे टेक पार्ट इन स्टोरेज फूड. अब क्रोमोप्लास्ट, दे आर रेंज फ्रॉम ब्राउनिश और रेडिश इन कलर. डन. brownish or reddish in color. They are irregular shape. They are found in both exposed and unexposed cell. They do not change in other type of plastic. ये other type of plastic में change नहीं होते हैं.
अब है दे प्रोवाइड कलर टू ऑर्गेन टू अट्रैक्ट पोलिनेट एंड डिसेमिनेटर। अब क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? दे क्लोरोप्लास्ट दे आर ग्रीन प्लास्टिक्स, दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटेनोइड्स, लेमेले आर प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट आर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? दे आर नॉन ग्रीन कलर प्लास्टिड्स। क्लोरोफिल आर एब्सेंट, ओनली कैरोटेनोइड्स आर प्रेजेंट। इसमें जो है ना क्लोरोफिल एब्सेंट होते हैं, सिर्फ कैरोटेनोइड्स प्रेजेंट होते हैं। डन। लमेला आर एब्सेंट, इसमें भी लमेला एब्सेंट होते हैं। दे एडेड कलर टू द ऑर्गेन फॉर अट्रैक्टिंग एनिमल टू परफॉर्म पोलिनेटिंग। ये जो है ना वो कलर को ऐड करने में हेल्प करते हैं, लाइक कि एनिमल प्लांट वो एक दूसरे में अट्रैक्ट हो, उस टाइप के। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? दे अकॉर इन द सेल ऑफ एरोबिक ऑर्गेनिज्म। ओ याद आया, आप लोग एरोबिक वाले चैप्टर आई थिंक क्लास 7 में ज़रूर पढ़े होंगे। विथ एक्सेप्शन ऑफ mammalian RBCs, दे आर कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं। द शेप इज़ रॉड लाइक और सॉसेज शेप, इसका जो शेप होता है वो रॉड लाइक, रॉड मीन्स मतलब रॉड जैसा सॉसेज शेप में होता है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ इच माइटोकॉन्ड्रिया इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 4 नंबर क्या बोल रहा है 4 नंबर में? ध्यान से देखिए। इनर मेम्ब्रेन ऑफ इच माइटोकॉन्ड्रिया इज ड्रॉन इनटू टोल्ड कॉल क्रिस्टे। डन। दे लिबरेट एनर्जी, दे परफॉर्म ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, दे कंज्यूम O2 एंड लिबरेट CO2। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? दे अकॉर्ड इन द सेल ऑफ ग्रीन फोटोसिंथेसिस पार्ट। क्लोरोप्लास्ट ये फोटोसिंथेसिस का ग्रीन पार्ट होता है। दे आर ग्रीन इन कलर, दे आर जनरली डिस्क लाइक इन आउटलाइन। देयर इनर मेम्ब्रेन फॉर्म फ्लैटेंड सेक्स कॉल्ड थाइलेकॉइड और लेमेला। इसमें भी 4 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, जैसे इसमें था 4 पॉइंट इम्पॉर्टेंट वैसे इसमें भी है। Now 5 number, they trap solar energy and cover it into chemical energy. They synthesize food by photosynthesis. They consume CO2 and liberate. इन दोनों में एक पॉइंट ज़रूर आपको मिल रहा होगा 7 नंबर। इसमें भी 7 नंबर आप देखिए और इसमें भी देखिए। क्या आपको मिल रहा है कुछ ऐसा लग रहा है कि एकदम सेम है? लाइक यहाँ पे बोल रहा है कंज्यूम O2, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कंज्यूम CO2, और यहाँ पे बोल रहा है लाइब्रेट CO2, और यहाँ पे बोल रहा है लाइब्रेट O2। डन। सो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। माइटोसिस इज अ सिंगल डिवीजन विच प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल। The division can take place in both diploid and haploid cell. एक 2 पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है। द डिवीजन कैन टेक प्लेस बोथ डिप्लॉयड एंड हैप्लॉइड सेल। इट कैन अकॉर्ड इन अ मेरेबल टाइम फॉर फॉर्मिंग द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल। मिटोसिस मेंटेन द क्रोमोजोम नंबर। मिटोसिस क्रोमोजोम नंबर को मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है? तो गाइस क्रोमोजोम नंबर को। इट डज़ नॉट प्रोड्यूस वेरिएशन, ये कोई वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं करता है। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस इज अ डबल डिवीजन विच प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल। अभी मैंने यहाँ पे मिटोसिस में पढ़ा कि ये 2 डॉटर सेल प्रोवाइड करते हैं, मतलब हाँ प्रोड्यूस करते हैं, और इसमें हम पढ़ेंगे ये 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस करते हैं। लाइक अब इसमें है इट ऑपरेट ओनली इन डिप्लॉइड सेल, इसमें सिर्फ डिप्लॉइड सेल होते हैं, लेकिन इसमें हमने क्या पढ़ा था? डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों सेल, इसमें सिर्फ डिप्लॉइड। इट ऑकर ओनली once during sexual reproduction to produce gamete. Meiosis reduces the chromosome number to half. It produces a lot of genetic variation. अब हम लोग एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे, जो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है।
एनिमल सेल आर जनरली स्मॉल इन साइज, सेल वॉल इज एब्सेंट। ये तो आपको मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, अब सुनने में ईजी लगेगा। एक्सेप्ट द प्रोटोजोआ, no animal cell process plastids. Vacuoles animal cell are many small and temporary. Animal cell have a single highly complex and prominent Golgi aperture. Animal cell have centrosome and centrioles. Plant cell are larger than animal cell. Deep plasma membrane of plant cell is surrounded by a rigid cell wall of cellulose. Plastids are present. Most mature plant cell have a permanent and large central sap vacuole. Plant cell have many simpler unit Golgi apertures like dictyosomes. प्लांट से लैक सेंट्रोजोम एंड सेंट्रोइल्स। इसमें 6 नंबर दोनों में ही आई थिंक इम्पॉर्टेंट है। डन। सो नाउ थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।